जय हिंद एवरीवन। देखिए, आज हम जानेंगे रियल एग्जाम के बारे में। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको मिलेगा। ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे हैं, एक विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए जाना हो रहा है, समय का सदुपयोग है। तो देखिए, रियल एग्जाम क्या है। जैसे नर्सरी क्लास का आज हम ये पैटर्न आपको भेज रहे हैं। बच्चे की छोटी से छोटी बात की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें क्या करना है, एक बच्चों को अपने पास बुलाना। अभी आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने बच्चों को A to Z लर्न करा रहे हैं, तो आप A to Z ही लर्न करा रहे हैं। एक बच्चा आएगा A to Z बोलेगा, दूसरा बच्चा आएगा A to Z बोलेगा, तीसरा बच्चा आएगा A to Z बोलेगा। लेकिन ये पैटर्न दूसरा है। आपने क्या करना है कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ये आगे पीछे एक A4 साइज के पेपर पर आ जाएगा। इसकी PDF आपके जो ट्रेनिंग ग्रुप है उस पर भेज दी जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हिंदी बुक रीडिंग का टॉपिक है, नाम लिख करके बच्चे का। तो इसमें हिंदी बुक रीडिंग का टॉपिक है, बच्चे की हिंदी की किताब निकलवाइए, उससे कहिए पढ़ो बेटा इसे। अब बच्चा उस बुक को रीडिंग कर लेता है अच्छी प्रकार से। ठीक है, अपने आप पेपर से इधर करके, छोटे SNR बड़े आसम देख करके। तो क्या कर देना है, आपको सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर की जगह अपने सिग्नेचर कर देनी है। यहां पर किस लिए कर देने हैं कि मैं साक्षी हूं, ये बच्चा हिंदी की बुक रीडिंग कर लेता है। उसके बाद इंग्लिश की बुक रीडिंग चेक कीजिए, मैथ्स बुक रीडिंग चेक कीजिए। अ से ज्ञ लर्न, छोटे SNR बड़े आसाम अगर वो सुनाता है बिना देखे तो आप उसे जो है सिग्नेचर कर दीजिए। नहीं सुनाता है तो सिग्नेचर मत कीजिए। फिर उसे A to Z सुनिए, वो बच्चे A to Z सुनाएगा। अगर वो A to Z सुना देता है तो सिग्नेचर कर दीजिए। 1 to 100 लर्न है। अब यहाँ पर मैंने इसे स्टेप बाई दे रखा है, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आपको क्या करना है, अगर कोई बच्चा आपको 20 तक सुनाता है तो 1, 10 और 20 को आप क्रॉस कर दीजिए। वहां पर एक मार्क लगा दीजिए कि हाँ, इस बच्चे से 20 तक जो काउंटिंग है वे आती है। उसके बाद आपको हिंदी पोयम 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, इससे पहले इंट्रोडक्शन है, बच्चे का इंट्रोडक्शन सुनिए। इंट्रोडक्शन सुनने के बाद में हिंदी पोयम लिख लीजिए आप अपनी, इसमें फोटो सेट कराने से पहले एक पेपर को निकलवा करके कि कौन सी 5 पोयम आपकी जो है प्रमुख हैं उसकी कविता की किताब की। ऐसे इंग्लिश की 5 पोयम कौन सी प्रमुख हैं। अब उन 5 पोयम को बच्चे से सुनिए, प्रत्येक बच्चे से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है जल कल। अगर बच्चा पढ़ लेता है जिन शब्दों को, जिससे पढ़ता चला जाए उस पर आप मार्क करते चले जाइए। नहीं पढ़ता है मार्क मत कीजिए। डेज नेम पूछिए बेटा, आप हमें डेज नेम सुनाइए। अगर वो संडे मंडे ट्यूसडे सुनाता है तो आप सिग्नेचर कर दीजिए। मंथ नेम सुनिए, 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम। इवनिंग रिपोर्टिंग क्या होती है, शाम के समय बच्चों को अपने पापा के पास जाना होता है और अपने पापा से कहते हैं, पापा आज आप हमारी रिपोर्ट सुनिए, आज हम स्कूल गए। इस प्रकार से वो रिपोर्ट देता है नहीं देता है। मोरल स्पीच में नर्सरी क्लास का बच्चा कुछ कह पाता है या नहीं कह पाता है। अगर वो सामने खड़े होकर के बच्चों के सामने कुछ बता देता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 1-2 बात ही बता देता है, तो आप मोरल स्पीच में टिक लगा दीजिए। टेबल 2 का सुनिए, जो भी सुना देता है उसे मार्क कर दीजिए। यहाँ पर नीचे सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर नेम, सारे के सारे क्वेश्चन उसे पुटअप कीजिए। अभी ये जो रिपोर्ट आएगी ये रियल रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट है। और हाँ, अगर किसी बच्चे से कुछ नहीं आता है तो आपको क्रॉस नहीं लगाना है, जो सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर उसे ब्लैंक रहने दीजिए। अब आपको इस पर करना है काम। ठीक है, जब भी आप कक्षा में पढ़ाएंगे एक बच्चे की आप ये रिकॉर्ड ले लेंगे। उसके बाद अगले दिन जो कक्षा पढ़ाएंगे तो फिर एक रिपोर्ट लीजिए, फिर उस बच्चे को बुलाइए। ठीक है, और उसकी उन कमियों पर कार्य कीजिए जो इस रिपोर्ट में आई हुई है, जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कराते हैं, मान ली किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी दवाई देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये रियल एग्जाम बच्चों का लेना है। अभी तक जो बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम गुजरे हैं, निकले हैं अभी, तो उसमें क्या है कि बच्चों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो 15 नवंबर के बाद आपके विद्यालय में जो इंस्पेक्शन होगा, जिसके लिए बार बार चर्चा की जाती है, टीम आएगी, स्कूल टीम आएगी, तो उसमें क्या होगा कि ये रिपोर्ट हम चेक करेंगे, क्या प्रोग्रेस बच्चे ने की है, क्या आप बच्चे की छोटी छोटी बात की जानकारी रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो आप एक अच्छे अध्यापक है, नहीं रखते हैं तो अध्यापक तो हैं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि आप बे डॉक्टर हैं, झोला छाप, जो बिना रिपोर्ट कराए किसी को भी दवाई दे देते हैं। लेकिन कोरोना काल में जो झोला छाप डॉक्टर थे उन्होंने बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, अब तो क्या किया है, बे भी अपडेट हो गए हैं, दवाई नहीं देते हैं, पहले रिपोर्ट कराते हैं ब्लड की।
ठीक है। तो आपको सारी की सारी रिपोर्ट मेंटेन करनी है प्रत्येक बच्चे की। प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेपर देना है, ठीक है, अपने पास रखना है उसे, और रिपोर्ट मेंटेन करके रखनी है। इसकी पीडीएफ हम आपके ट्रेनिंग ग्रुप पर सेंड कर देंगे। मुझे आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे। और अगर कोई जानकारी है तो आप अपने स्कूल के ट्रेनिंग ग्रुप पर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी है तो पुटअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। जय हिंद।